नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ 9 पहली इकाई का। वरदान मांगूंगा नहीं। लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इस पाठ के माध्यम से क्या बताने की कोशिश किए हैं ये देखेंगे हम। फिर वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। उसके बाद व्याकरण के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिस तरह से हमारे प्रश्न पत्र में एग्जाम में आता है, उसी तरह से सारे व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आत्म आत्म सभ्य आत्म आत्मसम्मान और स्वाभिमान मनुष्य के गुण हैं जिनकी सराहना करते हम थकते नहीं। प्रस्तुत कविता में कवि ने लोगों को स्वाभिमान से जीने जीवन में कभी हार न मानने, सुख दुख के में समभाव रखने तथा कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा दी है। मुहावरा है तिल तिल मिटना, धीरे धीरे समाप्त होना। कविता का अर्थ देखेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक में कविता रहेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट में पोएम देकर अर्थ पूरा बताएंगे। यह हार एक डैश डैश वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि यह जीवन एक महायुद्ध है। इस युद्ध में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यदि जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती है, यह तो एक विराम की तरह होती है। हार से घबराकर मनुष्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय की हालत में उन्हें भले ही तिल तिल कर मिट जाना पड़े, फिर भी वे दया की याचना कभी नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा देखेंगे। दूसरा पैराग्राफ है स्मृति सुखद डैश डैश वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने के लिए और अपनी भाग्य आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुझे यदि संसार भर की सारी संपत्ति मिल जाए तो भी यह जान लीजिए कि मैं उस संपत्ति को कभी नहीं चाहूँगा, अर्थात उसे ठुकरा दूंगा। वे कहते हैं कि मैं वरदान कभी नहीं मांग सकता। तीसरा पैराग्राफ, क्या हार में डैश डैश वरदान मांगूंगा नहीं। हार में क्या जीत में, आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें रहेगा, पोयम आप वहाँ से देख सकते हैं। अर्थ देखेंगे। कवि के लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखती। वे कहते हैं कि मुझे हार का सामना करना पड़े या मेरी जीत हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे हार का सामना करना पड़े कोई चिंता नहीं है मैं इससे तनिक भी नहीं डरता। हाँ, संघर्ष करते हुए मुझे हार मिले या जीत, उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। पर मैं किसी की कृपा का आकांक्षी नहीं हूँ, कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता। चौथा पैराग्राफ, लघुता न अब डैश डैश वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि मैं छोटा हूँ तो इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, मेरी लघुता का उपहास मत उड़ाना। तुम अपने आप को महान समझते हो तो समझते रहो। मुझे पीड़ा हो रही है तो होने दो। मैं अपनी पीड़ा के बदले किसी से कुछ पाने की इच्छा रखूं, यह संभव नहीं है। अर्थात मुझे यह पीड़ा सहन करना मंजूर है, पर किसी की कृपा पाना मुझे मंजूर नहीं है। मैं कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता। पांचवा पैराग्राफ, चाहे
हृदय को डैश डैश वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि चाहे कोई मुझे कितनी भी पीड़ा पहुंचाए, कितना ही मेरा दिल दुखाए, मुझ पर दोषारोपण करे, मेरी बुराई करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे, पर मैं अपने निश्चय पर डटा रहूंगा, अपने कर्तव्य से कभी डिगूंगा नहीं और अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहूंगा। पर मैं भी कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता। ये हो गया हमारा कविता का अर्थ। आगे हम देखेंगे कृति स्वाध्याय एवं उत्तर, जो हमारी वर्कबुक का है। यहाँ देखो पद्यांश क्रमांक 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये पद्यांश है हमारा पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 32 से लिया गया है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ये हमारा पैराग्राफ है। आगे है शब्दार्थ। विराम मतलब ठहराव, महासंग्राम मतलब महान युद्ध, संघर्ष मतलब महान युद्ध संघर्ष, तिल तिल मतलब धीरे धीरे, वरदान मतलब किसी की कृपा से प्राप्त वस्तु, स्मृति मतलब याद याददाश्त, सुखद मतलब सुख देने वाला आनंददायक, प्रहर मतलब पहर, खंडहर यहाँ भग्न आकांक्षा से है, विश्व संसार, संघर्ष स्पर्धा उद्दोजहद परिश्रम भी हो सकता है। के बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कवि ने की है तुलना किसकी? कृति नंबर 1 आकलन आकृति पूर्ण कीजिए। कवि ने की है तुलना, किसकी तुलना किससे की है? ये देखो जीवन की महासंग्राम से, कवि ने की है तुलना जीवन की महासंग्राम से। दूसरा, कवि जिसे मानते हैं एक विराम, हार को एक विराम मानते हैं। तीसरा, कवि अपने आप को समाप्त करना चाहते हैं तिल तिल कर, एक साथ नहीं। दूसरा, सुखद स्मृति इनके लिए है, क्या? खंडहरों के लिए और प्रहरों के लिए। कवि को अपेक्षा नहीं है इसकी, किसकी? संसार की संपत्ति की। दूसरा प्रश्न का पहला, खंडहरों के लिए यानी क्या? भग्न आकांक्षाओं के लिए। कवि भयभीत नहीं है हार में जीत में। कवि उन्हें सहर्ष लेने को तैयार है जो संघर्ष से प्राप्त हो, जो भी संघर्ष से प्राप्त हो उसे सहर्ष मतलब खुशी खुशी लेने के लिए तैयार है। चौथा, वरदान मांगूंगा नहीं। तीसरे क्वेश्चन का पहला, पद्य में पुनरावर्तन हुई पंक्ति है वरदान मांगूंगा नहीं। ये चौथा क्वेश्चन जो है वरदान मांगूंगा नहीं, इस लाइन का हमेशा हर पैराग्राफ में पुनरावर्तन मतलब फिर से बार बार आई है। तीसरे क्वेश्चन का पहला, तिल तिल मिटने की नौबत आने की स्थिति में। दूसरा, अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने तथा अपनी भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति करने की स्थिति में। तीसरा, हार को जीत में बदलने की स्थिति में। ये क्या है यहाँ पर देखो, कवि इन पंक्तियों में वरदान नहीं मांगना चाहता। तो कौन कौन सी हैं? 3 पंक्तियां हैं ये। तिल तिल मिटने की नौबत आने पर स्थिति में वह वरदान नहीं मांगना चाहता, अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने तथा अपनी भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वह वरदान नहीं मांगना चाहता, हार को जीत में बदलने के लिए भी वह वरदान नहीं मांगना चाहता। कृति नंबर 2, अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। हार मतलब माला होता है और पराजय भी होता है।
सही मतलब सत्य भी होता है, हस्ताक्षर भी होता है। दूसरा क्वेश्चन, संग्राम, युद्ध, पथ, मार्ग, भीख, भिक्षा, विश्व, संसार। कृति नंबर 3 सरल अर्थ। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में। कवि कहते हैं कि यह जीवन एक महायुद्ध है। इस युद्ध में हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। यदि जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती, यह तो एक विराम की तरह होती है। हार से घबराकर मनुष्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय की हालत में उन्हें भले ही तिल तिल कर मिट जाना पड़े, फिर भी वे दया की याचना कभी नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि मैं वरदान कभी नहीं मांगूंगा। आगे पद्यांश क्रमांक 2। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये पृष्ठ क्रमांक पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 32 से लिया गया है। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। शब्दार्थ है, लघुता मतलब छोटे होने का भाव, महान मतलब बहुत बड़ा होना, वेदना मतलब बहुत कष्टदायक, पीड़ा, ताप मतलब यहाँ पीड़ा से ही है, अभिशाप मतलब साप से है। कृति नंबर 1 आकलन। ये प्रश्न है, कवि इन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगना चाहता, वो बताना है। आगे देखेंगे हम प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में। ये देखो, कवि मना करते हैं, क्या मना करते हैं? अपनी लघुता का स्पर्श करने के लिए, अपने छोटेपन को दूसरे को छूने से मना करते हैं। दूसरा है, कवि को एतराज नहीं किसी के महान बने रहने से। अगर कोई महान है, कोई बड़ा बन रहा है, तो उसके बड़े बनने से कवि को कोई एतराज नहीं है। कवि जिसे न छोड़ने के प्रति अटल है, अपने हृदय की वेदना को, अपने कष्ट को कवि छोड़ना नहीं चाहता। चौथा, कवि अपने कर्तव्य से भागेंगे नहीं। कौन से? चाहे उनके हृदय को पीड़ा दी जाए, चाहे उन्हें अभिशाप दिया जाए, लेकिन वो अपने काम से, अपने कर्तव्य से भागेंगे नहीं। दूसरा क्वेश्चन, कभी किससे नहीं डरेंगे। यहाँ पर शब्द दिया गया है, देखो। ये पद्यांश पर आधारित 2 प्रश्न तैयार कीजिए, जिन उत्तर निम्नलिखित शब्द हों, कर्तव्य पथ से और व्यर्थ से। इन दोनों का है। पहला है, कभी किसे नहीं डिगेंगे, तो कर्तव्य पथ से। और दूसरा, कवि अपने हृदय की पीड़ा त्यागने को क्या मानते हैं? व्यर्थ मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यर्थ मानते हैं। कवि ताप और अभिशाप दोनों देने की स्थिति में वरदान नहीं मांगेंगे। कवि इस परिस्थिति में वरदान नहीं मांगेंगे, किसी परिस्थिति में नहीं मांगेंगे, वो बताना है। कवि ताप और अभिशाप देने की परिस्थिति में वरदान नहीं मांगेंगे। अगला, कृति नंबर 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। हृदय पुल्लिंग है, वेदना स्त्रीलिंग है, वरदान पुल्लिंग है, कर्तव्य पुल्लिंग है। कृति नंबर 3 सरल अर्थ। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। कवि कहते हैं कि चाहे कोई मुझे कितनी भी पीड़ा पहुंचाए, कितना ही मेरा दिल दुखाए, मुझ पर दोषारोपण करे, मेरी बुराई करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे, पर मैं अपने निश्चय पर डटा रहूँगा, अपने कर्तव्य से कभी डिगूंगा नहीं और अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहूँगा, पर मैं कभी किसी से कभी कोई वरदान नहीं मांगूंगा या मांग सकता। ये हो गए हमारे कविता से संबंधित प्रश्न। अब हम चलेंगे व्याकरण पर। भाषा अध्ययन।
सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्द भेद, अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। तुम यही ही महान बने रहो, तो इसमें तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, अपने खंडहरों के लिए, खंडहरों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। खंडहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा क्वेश्चन है अव्यय, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। की और के बिना। तो पिता बेटे को खोजने का जा ही रहे थे कि वह घर आ गया। दूसरा, अपने मित्र के बिना मैं बाजार नहीं जाऊंगा। संधि, तालिका पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद। यशः धन गान, यशो गान होगा, यशो गान। और विसर्ग संधि, संयोग, समधन योग बराबर संयोग, व्यंजन संधि। ये देखो, यशोगान और समधन योग व्यंजन संधि। चौथा क्वेश्चन, सहायक क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। तुम ही महान बने रहो, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। इसमें रहो और लूँगा, रहो मतलब रहना, लूँगा मतलब लेना। प्रेरणार्थक क्रिया, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। बोलना, सोना। बोलना, सोना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। यहाँ पर देखो आंसर है, ये देखो, बोलना, बुलाना, बुलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। मुहावरा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाएं हाथ का खेल होना, उखाड़ फेंकना। बाएं हाथ का खेल होना मतलब काम आसान होना। साइबर क्राइम करने वालों के लिए बड़े बड़े को धोखा देना बाएं हाथ का खेल है। दूसरा, उखाड़ फेंकना, जड़ से हिला देना, असहाय बना देना। सरकार आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है। अगला, अधोरेखांकित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तिल तिल मिटना, जिस्म टूटना। रुग्ण शैया पर पड़ी माताजी को देखकर मोहन का धैर्य जवाब दे रहा था। जिस्म टूटना, सॉरी, तिल तिल मिटना, जवाब दे रहा था मतलब तिल तिल मिट रहे थे। सॉरी, धैर्य जवाब दे रहा था। इसका आंसर क्या होगा? एक ही क्वेश्चन है ना, तिल तिल मिट रहा था। सातवां क्वेश्चन, कारक, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, इसमें कारक पहचानना है। दूसरा, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। तीसरा, कुछ भी करो कर्तव्य पर पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। तो पहले में है के लिए, दूसरे में के लिए क्या है? संप्रदान कारक है, को के लिए होता है। हृदय को कर्म कारक, पथ से अपादान कारक, पथ से भागूंगा नहीं, तब अलग नहीं होंगे। विराम चिन्ह, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो घबराना नहीं चाहिए। क्या हुआ उचित? तो जीवन संग्राम के बीच में डैश आएगा और लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। काल परिवर्तन, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मैं विश्व की संपत्ति नहीं चाहूँगा, सामान्य वर्तमान काल में बनाना है। जीवन महासंग्राम है, पूर्ण भूतकाल में बनाना है। जीवन महासंग्राम था। यहाँ पर दोनों का आंसर, मैं विश्व की संपत्ति नहीं चाहता, जीवन महासंग्राम था। 10वां क्वेश्चन, वाक्य भेद, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। मैं वरदान नहीं मांगूंगा, सरल वाक्य। मैं सुबह उठकर बगीचे में जाता
हूँ और व्यायाम करता हूँ। संयुक्त वाक्य। यात्री ज्यों ही स्टेशन पहुंचा, गाड़ी रवाना हो गई। गाड़ी मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। चौकीदार अपने घर की ओर बढ़ गया। इसे प्रश्नार्थी बनाना है। क्या चौकीदार अपने घर की ओर बढ़ गया? दूसरा, चौकसी रखना मेरी जिम्मेदारी है। निषेधार्थक। चौकसी रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ आंसर लिखा भी है, देख लो। 11वां क्वेश्चन, वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बना है। क्या करना है? शुद्ध करना है। मार्ग के दोनों ओर। और दूसरा वाक्य है, इस भूमि को हमारी सत सत नमन। इस भूमि को हमारी सत सत, हमारा सत सत नमन। देखो आंसर देखते हैं। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। ऊपर दिया था बना है, दोनों ओर बना है तो बना नहीं होगा, बने हो जाएगा। और दूसरे में इस भूमि को, भूमि लिखा है, भूमि को, इस भूमि को हमारा, हमारी की जगह हमारा सत सत नमन। ये हो गए हमारे व्याकरण के क्वेश्चंस। अब ये हैं, क्या है ये? 10 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखना है। लता कितनी मधुर गाती है। कितना मधुर गाती है होगा। लता कितना मधुर गाती है। देखो नीचे आंसर है। देखो यहाँ पर आंसर है। दूसरा है, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तितली के पंख सुंदर होते हैं, के पास नहीं। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं नहीं, तितली के पंख सुंदर होते हैं। तितली के पंख सुंदर होते हैं। तीसरा है, यह भोजन 10 आदमियों का है, के लिए है, लिए है। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। आदमी के लिए नहीं, आदमियों। यह भोजन 10 लोगों, आदमी नहीं आएगा, लोगों के लिए है। यह भोजन 10 लोगों के लिए है। चौथा, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ ऊपर क्या दिया था? दर्शनीय स्थल हैं, हैं के बाद बिंदी लगेगी। और 5वां, उसने प्राण की बाजी लगा दी। यहाँ हो जाएगा, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। क्या हो जाएगा? प्राणों की बाजी लगा दी। अगला, तुमने मिट्टी से का प्यार की, प्यार, तुमने मिट्टी से का प्यार, का प्यार नहीं, किया प्यार। तुमने मिट्टी से प्यार किया। 7वां हो जाएगा, यह है न पसीने का धार। नहीं, यह है न पसीने की धार। यह है न पसीने की धार। लास्ट, आओ सिंहासन पर बैठो। यहाँ क्या था? देखो लास्ट, आओ सिंहासन में बैठो। सिंहासन में नहीं बैठा जाता, सिंहासन पर बैठा जाता। 9वां है, हम हंसो की फूले फले देश। इसका क्या सही होगा? देखो यहाँ पर, तुम हंसो ताकि फूले फले देश। तुम हंसो, यहाँ लिखा है हम हंसो। 10वां है, यह गंगा का है नवल धार। यह गंगा की है नवल धार। यह की जगह ये गंगा की है नवल धार। ये हो गया। इसके बाद रचना विभाग। लेखन में जीवन में परिश्रम का महत्व विषय पर अपने विचार लिखने हैं। जीवन में परिश्रम का महत्व। मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। मनुष्य अपने मेहनत के बल पर ही अपना भोजन, वस्त्र
घर तैयार करता है, इसीलिए मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बन पाया है। श्रम से सुख का निर्माण होता है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं उनमें मनुष्य का श्रम महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति श्रम करता है वह आगे बढ़ता है। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने पूरे जीवन भर अथक परिश्रम किया है। अपने श्रम के बल पर ही वे महान बने हैं। श्रम एक प्रकार का तप है। इसमें तप कर जो मनुष्य निकलता है वह खरे सोने की भांति होता है या हो जाता है। श्रम का कोई अंत नहीं। श्रम से ही मनुष्य सागर से मोती लाता है और धरती के नीचे खानों में जाकर सोना चांदी जैसी वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। महान कहावत है, जो आदमी श्रम करता है ईश्वर भी उसकी मदद करता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है। श्रम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होता है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति में कार्य करने की अद्भुत क्षमता आ जाती है। मनुष्य के सुखी बनने का एकमात्र मार्ग परिश्रम करना है। ये हो गया हमारा रचना विभाग। फिर दूसरा है संभाषणीय पाठ्यपुस्तक 33 से लिया गया पृष्ठ क्रमांक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनतांत्रिक शासन प्रणाली पर अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। ये है किस पर, टॉपिक क्या है, जनतांत्रिक शासन प्रणाली। यहाँ पर अगर आपको चाहिए ये तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं बता भी सकती हूँ लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, बता ही दूँ, ठीक है बता देती हूँ। एक समय था जब सारी दुनिया में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी और उनके प्रमुख राजा हुआ करते थे। इन राजाओं के अपने कानून होते थे। उनके शब्द ही अदालती निर्णय हुआ करते थे। सारे अधिकार राजाओं के हाथ में होते थे और जनता की हालत गुलामों जैसी हुआ करती थी। एक समय ऐसा आया जब विश्व में शासन की बागडोर जनता के हाथ में आने लगी और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निश्चित अवधि के लिए शासन करने के लिए चुने जाने लगे। इस व्यवस्था में जनता को अपने सुख दुख की बात अपने चुने हुए प्रतिनिधि के सामने रखने का अधिकार मिल गया है। जनतांत्रिक प्रणाली में जनता को अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है, पर चुने जाने पर प्रतिनिधि उनकी अपेक्षा के अनुसार कार्य करेंगे यह निश्चित नहीं होता। इसीलिए प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में कभी कभी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और येन केन प्रकारेण सत्ता पर सदा काबिज रहने का प्रयास करने वाले प्रतिनिधियों की कमी नहीं होती। जनतांत्रिक शासन प्रणाली एक उत्तम शासन प्रणाली है, पर चुने हुए प्रतिनिधियों में नैतिकता होनी अत्यंत आवश्यक है, तभी यह शासन व्यवस्था सही ढंग से काम कर सकती है। मौलिक सृजन ये आपको स्वयं करना है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए तथा उसे उचित शीर्षक दीजिए। कृति के आवश्यक सोपान: वृक्ष, अंतरिक्ष, पुस्तक, कैमरा। इन शब्दों को लेकर आप एक कहानी बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप बना पाएंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।